उल्टियाँ होना, मितली होना, चक्कर आना, दौरे पड़ना, बहुत सिर दर्द रहना, ये सभी लक्षण ब्रेन ट्यूमर के हैं। ये लक्षण आपको दिखते हैं तो शायद ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, और ब्रेन ट्यूमर एक जानलेवा बीमारी है। तो आज के वीडियो में देखते हैं किन्हें ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज़्यादा रहता है, किन लोगों को ब्रेन ट्यूमर से ध्यान रखना चाहिए कि हमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो ये किन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है ब्रेन ट्यूमर का, उसके बारे में आज के वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ब्रेन ट्यूमर के बारे में हम पूरा आपको समझाएंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या है और किन लोगों को उससे बचना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर एक जानलेवा बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है कि जो भी हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं वो असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, फिर वो ट्यूमर का स्वरूप ले लेती हैं और फिर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ये एक सिर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि सिर के इसी हिस्से में होगा, इस हिस्से में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेन ट्यूमर हमारे सिर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। दूसरा, ब्रेन ट्यूमर होने के बाद हमें चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं, मितली, फिर सिर दर्द रहता है बहुत, जो कुछ मेडिसिन लेने के बाद हमें आराम होता है, फिर वापस सिर दर्द होने लगता है। ज़्यादा सिर दर्द रहता है, फिर हमारा जो भी स्वभाव होता है वो भी चेंज हो जाता है, हम गुस्सा बहुत आता है, हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये सभी चीज़ें ब्रेन ट्यूमर के रिलेटेड है। ज़्यादा सर दर्द रहे या फिर हम ज़्यादा गुस्सा करें, हमें नींद अच्छे से ना आए, स्ट्रेस में रहें, मेंटली अपसेट रहें, तो हमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। हमें उसकी जांच करवानी चाहिए। 8 जून ब्रेन ट्यूमर डे के नाम से सेलिब्रेट होता है। मैंने भी इसीलिए ये वीडियो बनाई। अभी 8 जून गया है। 8 जून को लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, किन लोगों को ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो वीडियो इसलिए ही बना है कि 8 जून अभी गया है। तो पहला खतरा जो है ब्रेन ट्यूमर का, उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें जेनेटिकली ब्रेन ट्यूमर का जो भी इतिहास रहा हो। जैसे कि आपके दादा, परदादा, आपके जो भी चाचा हैं, आपके मामा हैं, आपके फैमिली हिस्ट्री में ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम अगर हुआ हो 1-2 लोगों को, तो आपको भी ब्रेन ट्यूमर का खतरा हो सकता है। तो पहला है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम में भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो आपको भी संभलना चाहिए, आपको भी ब्रेन ट्यूमर का खतरा हो सकता है। दूसरा है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हम हमारा खान पान अच्छे से नहीं लेते, समय पे नहीं लेते। दूसरा, हमारा खान पान, हम फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसा तला भुना खाना ज़्यादा खाते हैं। बाहर का, रेस्टोरेंट का वगैरह जो भी पड़ा हुआ होता है बहुत टाइम से, ऐसा खाना ज़्यादा खाते हैं। सिगरेट, तंबाकू, ये सब ज़्यादा लेते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, तो भी हमें ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ सकता है। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हमें अगर चेंज करना है, अगर हमारी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, हम सिगरेट वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, धूम्रपान बहुत कर रहे हैं, तो हमें सोच लेना चाहिए कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। फिर है शराब का सेवन। अल्कोहल भी ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ा सकता है। अल्कोहल का सेवन करने वाले अगर कम मात्रा में नहीं करते, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो उन्हें भी ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे लोगों को भी बचना चाहिए कि अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इससे अच्छा है कि ये सभी चीज़ें छोड़ दें। हमें सिगरेट वगैरह नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू वगैरह नहीं लेना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आपको ब्रेन ट्यूमर से बचना है। फिर लास्ट एक है, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं जहाँ पे धुआं वगैरह ज़्यादा हो, जहाँ का एटमॉस्फेयर ख़राब हो, आप केमिकल्स इनहेल करते रहते हैं। बहुत ही केमिकल फैक्ट्री होती हैं ऐसी जिसमें धुआं जो भी निकलता है उसमें केमिकल्स वगैरह ज़्यादा होता है। तो आप ऐसी जगह काम करते हैं, जॉब करते हैं जहाँ केमिकल्स वगैरह का इनहेलेशन बढ़ गया है आपका, फिर ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ रहा है आपको, तो भी आपको ब्रेन ट्यूमर का खतरा हो सकता है।
आपको ऐसी जगह पे काम करने से बचना चाहिए जहाँ पे ऐसी सभी केमिकल्स वगैरह का खतरा ज़्यादा हो। तो इन लोगों को ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप मोबाइल टावर वगैरह हैं, ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है, तो आपको ऐसी जगह पे भी काम करने से बचना चाहिए। रेडिएशन के कारण भी ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ रहा है। तो ये कुछ कारण थे जो आपको ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप देखें, सोचें कि आपको ब्रेन ट्यूमर होगा तो किस कारण होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, व्यसन्स कर रहे हैं, कुछ भी बैड हैबिट है उसे छोड़ दें, अपना काम करने का तरीका थोड़ा चेंज करें, तो आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, आप ब्रेन ट्यूमर से बच सकते हैं। ये वीडियो शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, आपके नज़दीकी लोगों के साथ, जिससे जागरूकता फैला सके कि ब्रेन ट्यूमर एक बुरी बीमारी, एक जानलेवा बीमारी है, इसका समय पे इलाज करना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक हेल्दी वीडियो में। थैंक यू सो मच।